हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी में। फ्रेंड, हम ना सिर्फ करंट अफेयर्स की क्वेश्चन कराते हैं बल्कि जीके जीएस का भी क्वेश्चन साथ में कराते हैं ताकि आपका सभी एग्ज़ाम का रिवीजन एक साथ हो जाए। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चाहे आप तो मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं या आने वाले एग्ज़ाम में आजमा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2024 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2024 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला? बिहार में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 ईस्वी में बिहार को महाबोधि मंदिर का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि पुनर्जनन। भूमि पुनर्जनन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्टिल किला पर हमला कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्टिल किला पर हमला कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टेंच युद्ध मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टेंच युद्ध मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी मोर्चा पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1857 के विद्रोह के दौरान मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मई 1857 ईस्वी को। 10 मई 1857 ईस्वी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में तौल्यक का कार्य क्या है? मौर्य प्रशासन में तौल्यक का कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर संग्रह से था। मौर्य प्रशासन में तौल्यक का क्या कार्य था? कर संग्रह से संबंधित था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 ईस्वी में सिंगापुर में। जिसका स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना का संबंध किससे था? माउंटबेटन योजना का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा का गठन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांडी नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने कितने लोगों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 78 लोगों के साथ गांधी जी ने दांडी नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्कंद गुप्त काल में स्कंद गुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी को परास्त किया था? गुप्त काल में स्कंद गुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी को परास्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुनों को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मेरा क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं एग्जाम से मिला के। अगला प्रश्न है मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एटीपी उत्पादन करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी को लागू करने का निर्णय कब लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लगा था? असम राज्य में। और देश में पूछे तो फ्रांस में लगा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SMTP। SMTP। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 विषय है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हो चुके हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में लोकलेखा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में लोकलेखा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में अधिनियम आया था और लागू कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
भारत में सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? भारत में सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीएसटी। ऑप्शन ए जीएसटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य में और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप यदि एक बार अंत तक देख लेते हैं तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि 1 महीना तक यदि आप लोग देख लेते हैं तो आपको हर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कल शाम के 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।